स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विजय चौक से हमारा ये खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आज क्या खास बातें रही ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन अब से 2.5 घंटे बाद क्या बड़ा होने वाला है इस पर भी हमारी लगातार निगाहें बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को से जिस सरप्राइज की उम्मीद की जा रही है, क्या वो सरप्राइज अब मिलने जा रहा है? 2.5 घंटे बाद ठीक शाम 6:30 बजे जो मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या इसमें कोई अहम बिल है जिसे पास कराया जा सकता है, जिसको बाद में संसद में पेश भी किया जाएगा? तो शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। अहम बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नई संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में बोलने से पहले जिस ऐतिहासिक निर्णय का जिक्र किया, क्या वो ऐतिहासिक निर्णय आज मोदी कैबिनेट में ले लिया जाएगा? क्या वो अहम जो बिल है उसकी चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में हो जाएगी? इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन उससे ठीक पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने आखिरी भाषण में आज कैसे सबका दिल जीत लिया, कैसे प्रधानमंत्री ने देश के हर एक पहलू को छूने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 50 मिनट के भाषण में 75 साल के देश के गौरव की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रधानमंत्रियों के योगदान को भी याद किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि आज का भारत कैसे नए नए आयाम छू रहा है। पीएम मोदी ने आज अपनी स्पीच में नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सरकारों में किए गए कामों का जिक्र करते हुए नजर आए। मोदी ने देश को याद दिलाया कि कैसे भगत सिंह ने यहीं पर बम से धमाका किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू जी के स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट स्पीच की गूंज इस संसद में हमेशा सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को भी याद किया और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने यहीं पर वाटर पॉलिसी की बात कही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इसी संसद में हरित क्रांति की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन ने इमरजेंसी का जो दंश है वो भी झेला है। इमरजेंसी की जो गूंज है, इमरजेंसी का जो दर्द है वो भी संसद में महसूस किया जाता रहा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और लोकतंत्र की हत्या की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस स्पीच की उस लाइन को याद दिलाया जिसमें वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पुराने पलों को याद किया, अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। जहां एक तरफ खरगे ने राज्यसभा में G20 को G2 कह दिया, वहीं खरगे के बयान पर पीयूष गोयल ने भी जबरदस्त पलटवार किया। आपको खरगे का भी बयान सुनवाएंगे, उस पर किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। यह सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन
अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र हित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। यही इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। तो आज पुरानी संसद में सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन, पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी संबोधन, जिसमें पूरे देश की उपलब्धियों को समाहित करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। एक तरफ पीएम मोदी लोकसभा में देश की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे, तो वहीं राज्यसभा में जबरदस्त बहस, तीखी बहस पक्ष और विपक्ष में देखने को मिल रही थी।
नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 को G2 कह दिया, जिस पर पीयूष गोयल की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया और कहा कि G20 को G2 कहना सरासर गलत है। आइए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में क्या कहा। हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड, हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं, आपका स्तर नहीं। एक तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, जो ये बता रहे हैं कि आप हमारे देशभक्ति पर सवाल मत उठाइए, आपसे ज्यादा हम लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे लोग देश के लिए बलिदान देकर चले गए और आप उनका मजाक उड़ाते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए। हालांकि पीयूष गोयल ने उनको जरूर टोका कि G20 को G2 कहना गलत है। तो आज एक तरफ लोकसभा में देश की कामयाबियों का जिक्र हो रहा था, तो वहीं राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिल रही थी। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं विजय चौक से। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। और समीर चौवाकर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी समीर जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम त्यागी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आज दो रंग सदन में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लोकसभा में पीएम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, पीएम नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है और कह रहे नेता विपक्ष कि आप लोग तो कम से कम हमें देशभक्ति मत सिखाइए, क्योंकि हम लोगों ने आपसे ज्यादा बलिदान दिया है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने पुराने घर से भी नए घर में जाता है तो तमाम यादें रहती हैं, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, और मुझे लगता है तमाम तरह की चीज़ें। जब हम आज़ाद हुए और उससे पहले से लेकर अगर हम बात करें तो इस संसद का इस्तेमाल करते रहे हैं और यहाँ पर इस देश ने बहुत कुछ देखा है, बहुत सदमे भी देखे हैं, गलत चीज़ें भी देखी हैं, लेकिन देश को फ्रेम करने में, यहाँ तक आने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, ये इतना मजबूत लोकतंत्र है कि यहीं पर ये संभव है कि प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला एक व्यक्ति आज सदन में है और उसे देश और दुनिया इतना प्यार करती है। ये सिर्फ इस सदन में ही संभव हो सकता था और इस जगह पर ही संभव और इस भारत में ही संभव हो सकता था। जहाँ तक बात उन्होंने बयानों की करी तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम कितने भी बड़े और कितने भी पुराना लोकतंत्र हो जाएं, लेकिन एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स की चाहे वो स्पीच रही हो अटल जी की सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, या फिर सुषमा जी की बहुत सारी स्पीचेस रही हो जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही, या फिर और तमाम ऐसे लोग हैं, चरण सिंह जी ने पूरा एक मिनिस्ट्री बनाया, चाहे वो उसका रहा हो, चाहे वीपी सिंह जी की रही हो, चाहे जितने भी मतलब इस देश में बड़े बड़े लोग हुए, मुझे लगता है सबका नाम ले पाना शायद संभव नहीं है। तो ऑफकोर्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और कल हम नए संसद में प्रवेश करेंगे तो परिवर्तन संसार का नियम है और हिंदुस्तान और भारत एक बेहतर भविष्य की तरफ देख रहा है, तो ये तो एक बेहतर चीज़ हुई। अब जहाँ तक बात है कि G20 को लेकर जो है कमेंट किया गया, बिल्कुल सही कहा वहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति ने कि दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, और जिस तरीके से खड़गे जी ने G20 को मॉक किया, मजाक उड़ाया, खैर ये कोई बहुत नई बात नहीं है, खड़गे जी ऐसा ना कहें, लेकिन कांग्रेस के तमाम ट्विटर हैंडल्स और कांग्रेस की एक पूरी टीम जब G20 यहाँ पर इस देश में हो रहा था तो मजाक बनाने में उन्होंने कोई कमी, कोई कसर, कोई कोर छोड़ी नहीं। तो वो भी इस देश ने देखा है, आज भी वही बना रहे हैं। देश के राष्ट्रीय फूल पर भी एक तरीके से सवालिया निशान लगा रहे हैं कि हर जगह कमल दिखाई देता है। हमने तो नहीं कहा कि हजारों हजार और लाखों लाख इंस्टीट्यूशंस पर सिर्फ और सिर्फ हाथ और कांग्रेस और परिवार का नाम ही दिखाई देता है, लेकिन खैर आपकी छोटी मानसिकता। अब आगे आते हैं, जिस तरीके से उसको रिबाटल किया पीयूष जी ने, बिल्कुल सही बात है। आज की कांग्रेस
1G और संजी में ही सिमट कर रह गई है। अधीर रंजन चौधरी जब रिबाटल कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, वहां पर भी कैसे श्रीमती सोनिया गांधी उनको जो है डायरेक्ट कर रही थी। मतलब पब्लिकली आप किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट और डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बंद दरवाजों के पीछे तो क्या ही होता होगा इन कांग्रेस के नेताओं के साथ, भगवान ही जाने। एनएसी बनाकर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आपने क्या किया था, ये देश ने देखा। जो सवाल उठा रहा है शिवम त्यागी जी, उससे रोना धोना कह देना, विपक्ष की तमाम बातों को सिरे से मेरा खारिज मानना कर देना। है, डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष की भी उतनी ही जरूरत है जितना सत्ता पक्ष की। हम तो चाहते हैं विपक्ष होना ही चाहिए, लेकिन अब इनके खुद के कार्य कर्म ही ऐसे हैं, तो अब हम क्या करें, खुद तो हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। हर एक ऐसे विषय पर जब इस देश में एक अच्छा बेहतर डिस्कॉर्स हो सकता था, बात हो सकती थी, चर्चा हो सकती थी, मणिपुर से लेकर तमाम वो मुद्दे रहे जहां पर ये सरकार जवाब देने के लिए आई, और कभी तो बाइकआउट कर भाग जाना है, कभी लोगों को बाइकआउट कर देना है, कभी वॉकआउट कर जाना है। तो प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई आने वाले समय में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे रोने धोने के। छोटा सदन है, छोटा समय है, कुछ ही दिन है, तो जाहिर है बेहतर चर्चा और देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय जो है होने वाले हैं। और जहां तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मतलब हमने बड़ी जो है इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आपसे ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को इस सोच से बाहर ले जाना चाहिए। ये देश जब आजाद हुआ, इस देश के एक एक नागरिक ने उसमें अपना हिस्सा निभाया। मैं और मेरा परिवार अगर उस समय पार्लियामेंट में नहीं था तो अपने स्तर पर उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है। ये सारा क्रेडिट इकट्ठा करके पोटली बांधकर गांधी परिवार के चरणों में बांध देना, डाल देना बंद कीजिए। इस देश ने पूरे लड़ाई लड़ी। ठीक है समीर जी, राज्यसभा की कार्रवाई पर आपसे चर्चा करूं उससे पहले लोकसभा में आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और प्रधानमंत्री पूरे देश को समाहित करते हुए, पूरे देश को की समावेशी एक पिक्चर दिखाते हुए बता रहे थे कि इस देश ने क्या क्या उपलब्धि दर्ज की है। जो आरोप विपक्ष की तरफ से हमेशा लगाया जाता रहा है कि सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ मैं की बात करते हैं, बाकी किसी को याद नहीं करते। आज तो इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू गांधी हों, चाहे फिर अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे फिर शास्त्री जी हों, हर किसी का जिक्र पीएम कर रहे थे। तो ये स्पीच पीएम की आप कैसे देखेंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की आज जो भाषण रहा है, जो स्पीच रही है लोकसभा में, बहुत शानदार और ऐतिहासिक रही है। देखिए, चुनाव के समय पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाता है। जब साधारण संसद का सत्र चलता है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का होता है, विपक्ष प्रश्न पूछता है, सरकार जवाब देती है, आरोप प्रत्यारोप का चलता है, ये सब स्वीकार है। लेकिन ये संसद का विशेष सत्र था। विशेष सत्र क्यों आयोजित किया गया था? भारतीय डेमोक्रेसी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में यह सत्र आयोजित किया गया था। यहाँ पर कोई वाद विवाद का विषय नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था, उसने जवाहरलाल नेहरू से शामिल किया, उन्होंने इंदिरा गांधी की बात की, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की बात की, उन्होंने नरसिम्हा राव की बात की, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, और उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कामों का भी जिक्र किया। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को आज यह बात छोड़ देनी चाहिए थी कि आज सत्ता पक्ष जो बोल रहा है वो हमारे खिलाफ ही होगा। आज जो सत्ता पक्ष में है वो लंबे समय तक विपक्ष में रहा था, और आज जो विपक्ष में है वो लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन देश की डेमोक्रेसी हमेशा बनी रहेगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो राज्यसभा को लेकर बात कहना चाहता हूँ कि जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे G20 को G2 कह रहे थे, वो तब ये बात भूल गए कि जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भरे सदन में इंदिरा गांधी को दुर्गा माता का स्वरूप कहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी विपक्ष जो अब समय विपक्ष में बैठा हुआ, जब सत्ता पक्ष में था, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वह इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वह राजीव गांधी रहे हो, नरसिम्हा राव हो, इनके कार्यकाल में जो भी अच्छे काम हुए सरकार ने उसका समर्थन किया है, और जो गलत काम हुआ उसका खुलकर विरोध किया है। मुझे ऐसा लग रहा है आज विपक्ष को इस बात से बचना चाहिए था। यह इमारत, यह संसद एक साझा विरासत है, यहाँ सभी का योगदान रहा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा पैसा लगा है और हम लोगों का पसीना इसमें बहा हुआ है। भगत सिंह का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि भगत सिंह ने यहाँ अंग्रेजों की कान खोलने के लिए बम विस्फोट किया था, और इसी संसद में 2001 में आतंकियों ने बम विस्फोट कर किया था। उसी समय हमारे सैनिक भी इसके अंदर मारे गए थे। तो हमारा जो संसद का यह पवित्र मंदिर है, वह बहुत खट्टी मिट्टी यादें, कई अचीवमेंट्स को लिया हुआ है, कई ऐसी घटनाएं घटी है जो देश के लिए शर्मिंदगी का सबब रही है, और कई ऐसे निर्णय भी हुए हैं कि जिस पर देश गर्व करता है। समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया, लेकिन सियासत भी जबरदस्त इस वक्त अपने चरम पर है। क्या चर्चाएं हो रही हैं संसद के विशेष सत्र को लेकर, जिसका आज से आगाज हो गया है? इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, चर्चा भी इस पर लगातार करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी।